दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का अगर वीडियो आपने पूरा सुन लिया तो यकीन मानिए आपको मार्बल को लेकर सारी नॉलेज मिलने वाली है। क्योंकि कस्टमर ने जो क्वेश्चन पूछे मैं आपको सीधा वहीं ले चलता हूँ। इस ऑडियो में आप 17 क्वेश्चन कस्टमर ने पूछे हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर रहेंगे। तो चलिए मैं आपका समय नहीं लेते हुए आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन है। सर, आपका मार्बल हम कैसे देख सकते हैं? फिर नंबर 2 क्वेश्चन है, प्राइस रेंज मकराना मार्बल की क्या है? ये भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नंबर 3, मार्बल खरीदने के बाद और क्या खर्चे लगते हैं? नंबर 4, क्या किशनगढ़ में मकराना मार्बल मिलता है? नंबर 5, क्या आपकी ब्रांच मकराना के अलावा और भी कहीं पर है? नंबर 6, कम बजट में ओरिजिनल मकराना मार्बल कैसे मैनेज होगा? नंबर 7, मार्बल की थिकनेस क्या होती है? सस्ते और महंगे मार्बल में थिकनेस का फ़र्क होता है क्या? नंबर 8, कच्चा मार्बल कौन सा होता है? नंबर 9, क्या पैसा एडवांस देना पड़ता है? नंबर 10, जो मार्बल खरीदा है वह पहचानेंगे कैसे? ओरिजिनल मकराना मार्बल का पता कैसे चलेगा कस्टमर को? नंबर 12, पेमेंट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है? नंबर 13, मार्बल लगने के बाद मेंटेनेंस क्या होता है? इसको इटालियन के जैसे एपॉक्सी निकल तो नहीं जाती है मकराना मार्बल की? नंबर 14, इटालियन मार्बल इटली से आकर इतना सस्ता बिकता है और अल्बेटा मार्बल मकराना में 10 किलोमीटर की रेंज में ही माइनिंग होती है, फिर भी ये इतना महंगा क्यों होता है? और नंबर 15, मकराना मार्बल खरीदने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे? नंबर 16, मार्बल की ओरिजिनलिटी की क्या गारंटी रहेगी, क्या लिखित में देंगे? नंबर 17, जो भी मार्बल खरीदते हैं उसमें वेस्टेज कितने % पकड़ना पड़ेगा, कितने % वेस्टेज जाएगी? इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कस्टमर ने हमारे से पूछे थे। तो चलिए ये ऑडियो क्लिप स्टार्ट करते हैं और आप सुनिए। इन सब के तो आपको आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके अलावा बहुत से और क्वेश्चन थे, वो भी आज की इस ऑडियो क्लिप में मिलेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और ये कंप्लीट अगर आपने देख लिया तो निश्चित तौर पे मार्बल को लेकर आपको सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी। हेलो। हाँ, हेलो। आपका क्या किस तरह का नाम है? अश्विनी है कि रमेश है कि रेनबो है? हमारी तीन नाम आ गए। चारों ही हैं। मेरा विजय जोशी नाम है सर। यूट्यूब पर विजय जो वीडियो जोशी। वगैरह डालता हूँ ना, हाँ 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 वो हाँ। मैं अच्छा ही हूँ। और हाँ, वो क्या है कि सेल टैक्स में बिलिंग के हिसाब से है ना, हमने फर्में ले रखी है 4-5 अलग अलग। अच्छा अच्छा सत्यदेवा, अच्छा। रमेश, रेनबो, अश्वनी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये है तो करोड़ों। आपका ये मकराना में है? जी साहब, मकराना में। तो दिल्ली का कैसे होता है? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ, दिल्ली में सर आपका कितना रिक्वायरमेंट है? मेरा ज्यादा है, लगभग 4,000 के करीब है। तो चार फिर हजार मैंने की बोला मैं एक बार आपसे बात करूं, मतलब किस तरह का हाँ, सिस्टम होता है, कैसे देखें और 4,000 की अ, चाहिए ना? तो सर हम्म दोनों ऑप्शन है। पहला तो ये है कि आप यहाँ आकर के खरीदिए मकराना, हम्म। ठीक है। और मकराना आपको ये कहाँ? ये अजमेर अजमेर से आगे पड़ता है? अजमेर से करीब 80 किलोमीटर। हाँ जी, अजमेर से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। हाँ, आपके वहाँ से ट्रेन है दिल्ली से सीधी। और वो शताब्दी है ना? शताब्दी कौन सी बेस्ट है? मंडोर है सर, एक जोधपुर ट्रैक पर है ये। अच्छा ठीक है, वो तो फिर मैं, हाँ मतलब अच्छा, अपना यहाँ दिल्ली में कोई सिस्टम नहीं है देखने का? ठीक, देखने मतलब का आपका कुछ ऐसा दिल्ली में कोई सिस्टम नहीं है अपना? मैं आपको बताऊं, देखो व्हाट्सएप पर मैं आपको सारे मार्बल का कैटलॉग बना रखा है हमने, तो आप मैं आपको फोटो भेज दूंगा, हम्म जिससे आपके अपने मोबाइल पर ही सारी क्वालिटी देख सकेंगे। हम्म। ठीक है। और प्राइस नहीं वो तो ठीक है भाई साहब, बट वही वाली बात है ना, देखो रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, और फिर वो मतलब ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे देखना, और मतलब अच्छा खासा वीडियो कॉल सामान है, तो मैंने पर तो इसलिए ही फोन किया था कि कैसे देखें। और वीडियो तो अच्छी आपने बनाई है, वीडियो अच्छी लगी तभी मैंने फोन किया, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ वीडियो। नहीं, वीडियो कॉल पर भी आपको दिखा सकता है। हाँ जी। वीडियो कॉल होती है ना, वीडियो कॉल। हम्म। तो नहीं आपका तो एक बात मुझे बताइए, सो सबसे पहली चीज इसका रेट कितना होएगा? क्या रेट से लगता है ये? तो देखो, इसमें स्लैब तो है ना 50 रुपए से कुमारी की स्टार्ट होती है सबसे सस्ती। हम्म फिर डोंगरी की आती है 100 से 300। हम्म। और फिर अल्बेट आती है उसके ऊपर, आपको चाहे जिसकी ले सकते हैं।
तो वो एल्बेटा, क्योंकि मैंने वो दोनों आपकी डोंगरी और कुमारी वाली भी वीडियो देखी और एल्बेटा वाली, मैंने दोनों वीडियोस आपकी देखी। जी साहब। तो ये एल्बेटा मतलब की रेंज की कहाँ से शुरू होती है बेयर मिनिमम? ये स्लैब की 300 रुपये से होती है। नहीं मतलब पर स्क्वायर फुट कितना पड़ता है? 300 रुपये स्क्वायर फीट ये है बेटा। हम्म। 300 से लेकर 600-700 तक अलग आती है, डिफरेंट अलग अलग क्वालिटी की रेट। अच्छा ओके। और उसके कट पीस कहीं जैसे मान लीजिए सेम कट पीस होते हैं उसी के। आपकी थोड़ी सी विनोद जी आवाज थोड़ा सा मतलब नेटवर्क थोड़ा सा, कोई लैंडलाइन नंबर है आपके पास? लैंडलाइन तो नहीं है सर। हाँ आज अब क्या आ है? रही है, अब बेटर है, अब अब आ रही बेटर है? है। अच्छा वो हाँ स्पीकर बेटर। खोल रखा था मैं, क्या वो कुछ खा रहा था, नाश्ता कर रहा था तो। अच्छा नहीं नाश्ता कर लो फिर आप फिर फोन कर लेना मुझे नहीं अगर नहीं, नाश्ता कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बोलो सर। अच्छा। हम्म। हाँ अब बेटर आ रही है, बताइए। हाँ वो स्पीकर बंद कर दिया। इसमें से कि इसी क्वालिटी के कट पीस लेंगे तो सस्ते हो जाएंगे, और मेन एरिया के लिए आप स्लेब ले सकते हैं, हम्म। डुंगरी नहीं तो कुमारी कोई भी लें। तो दो तीन चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज मतलब आप जैसे अल्बेटा का बोल रहे हैं 300 बेयर मिनिमम है, स्टार्ट यहाँ से होता है। मतलब अब मेरी तो रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो फिर मतलब ये सारा ऑल इंक्लूसिव है कि इसके ऊपर और टैक्स है, फिर ये दिल्ली पहुंचाने का नहीं ये खर्चा? सर नेट रेट ही है, इसके ऊपर और एक्सपेंसेस लगेंगे वो अलग है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। तो जैसे दिल्ली का गाड़ी का खर्चा कितना पड़ जाता है मतलब? दिल्ली का ये मान लो सर 15-20 रुपए स्क्वायर फीट खर्चा हो रहा जाता है इस पर ले जाने का। 15-20 रुपए? तो अगर मैं मोटा मोटा 4,000 भी कह रहा हूँ, अरे यार ये तो 4,000 इंटू 15-20 रुपए 80,000 मान लो। 40,000 हम्म। 80,000 रुपए तो यही करेंगे। और ये 80,000 है ना, अगर आप दिल्ली से लेंगे मार्बल उसके ऊपर भी लगा हुआ होगा, वो अपने को महसूस नहीं होते, क्योंकि राजस्थान से वो भी लेके गए हैं मार्बल। हम्म। अब चाहे वो हल्का लिया भारी लिया, उसमें वही खर्चा 15-20 रुपए तो आना ही आना है, हम्म। क्योंकि ट्रक वाले को कोई मतलब नहीं होता आपने क्या मार्बल डाला उसमें। नहीं वो तो है ही, उसका तो वही है। नहीं हम्म। वो तो है ही है। बल्कि मैं कुछ वीडियोस ये भी देख रहा था, किशनगढ़ वाला भी है वो, पहले उनका देखा फिर जी जी। अच्छा हुआ कि पहले उनका देखा फिर आपका देखा, क्योंकि वहां पे वही जो आपने डिफरेंस दिखाया हुआ है वो मतलब वही है, 50 रुपए स्क्वायर फुट के मार्बल कुछ किशनगढ़ में एक आध डले हुए हैं। मतलब किशनगढ़ में आपको तो तो पता ही है। मिल ही जाएगा, बहुत बड़ी मार्केट है, और किशनगढ़ का मार्बल तो है ना आपको दिल्ली में भी अवेलेबल हो जाएगा। नहीं दिल्ली में सब मिलता है। हाँ वो दिल्ली देखिए में। दिल्ली में तो कुछ वो कोई हिसाब ही नहीं है। नहीं मकराना को छोड़ के सब मिल जाएगा, मकराना नहीं मिलेगा आपको। हाँ असली चीज ना मिले, बट अब वही है, आपका वीडियो देखकर मुझे लगा कि मैं कम से कम आपसे एक बार बात तो करूं, कुछ आइडिया तो लूं मतलब। जी सर बिल्कुल। खैर मिल तो दिल्ली में सब जाएगा, हर जगह हाँ मंडी लगी हुई है बहुत। दिल्ली में आपको मतलब मेरे को लग रहा है 50 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक फुट का, मकराना में नहीं है, उससे महंगा भी मिल जाएगा। हाँ तो वो चीज है। तो आप लगभग आप बता रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट का ये है, और उसका इसमें कुछ मतलब फिर ये आकर देखना ही पड़ेगा मतलब। हाँ दिल्ली में मतलब वैसे आपका कोई सिस्टम नहीं है दिल्ली में, नहीं आपका सर कुछ देखो आउटलेट वो सब नहीं है? इसके पीछे रीजन ये है ना, ये दुकानदार तो कोई मकराना यहाँ से ले जाके बेचते नहीं है। किशनगढ़ का राजनगर का वो मार्बल आपको सब जगह मिल जाएगा पूरे इंडिया में। हाँ मिल रहा है। हाँ, इटालियन भी मिल ठीक कह जाएगा, रहे ये हैं आप। मिल जाएगा, ठीक है, मकराना आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम्म। और ये आपको यहाँ आके ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये थोड़ा महंगा होता है मकराना दूसरे मार्बल के कंपैरिजन में। हम्म। और दूसरा ये है कि जिसका बजट होता है मकराना मार्बल लेने का, वो वहां से सीधी ट्रेन या फ्लाइट पकड़ के गाड़ी लेके मकराना आ जाता है, हम्म। तो वो कस्टमर उनके वहां से खरीदते नहीं है। ये रीजन है। ओके। तो एक तो आपने ये ट्रांसपोर्ट का कह दिया। अच्छा ये अब ये 300 जो आप बोल रहे हैं इस पे टैक्स इंक्लूसिव है और डलेगा? नहीं इस पे वो 20 रुपए फीट जो मैं खर्चा बता रहा हूँ ना लगभग, उसमें सब आ जाएंगे, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल्टी, लोडिंग।
सब वो तो लगभग आ मतलब जाता है। ये दिल्ली में लैंडिंग, मतलब मान लो अगर मैंने 300 रुपए वाली बात भी करी तो दिल्ली में लैंडिंग 320 325 रुपए पड़ जाएगी बिल्कुल मेरे घर बिल्कुल पे। बिल्कुल। मकराना का चाहे 20 रुपए फुट से भी मार्बल चालू है, मैं आपको बताऊं। जो कुमारी के कट पीस आता है वो भी मकराना का ही होता है। तो उसको भी अगर दिल्ली ले जाते हैं तो 20 रुपए के मार्बल पर भी 20 रुपए खर्चा आ जाता है। नहीं वो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हम्म। अब चीज सिर्फ ये है कि मतलब मेरे को वो मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और फिर वो बजट में बिठाना है, और हाँ हो क्योंकि जाएगा। अब फिर वो अब बताऊं घर कैसे प्लान, उसकी प्लानिंग होगी। आप मैप है ना, नक्शा, जब भी आए तो मैप साथ ले आना, उसका प्रिंट निकला के। किसका, घर का? हाँ, फ्लोरिंग का। अच्छा हाँ। तो उससे क्या है कि आइडिया हो जाएगा। हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि जो मेन एरिया, ओपन एरिया जो रहने वाला है ना, उसके अंदर तो आप उस बढ़िया क्वालिटी की स्लैब लगा लो। जैसे आपका बजट मान लीजिए 100 रुपए का है, सपोज करिए, तो वहां पर तो आप 150 की स्लैब लगा लीजिए। जो मेन एरिया है वो घर का करीब 25-30% होता है मोस्टली। मेन एरिया मतलब लॉबी कह रहे हैं आप, जो हाँ, जो मतलब वो ओपन रहेगा, फर्नीचर से कवर्ड नहीं होता वो। हम्म ठीक है, वहां तो आप 100 की जगह 150 का लगा लिए मान ले। और फिर बजट को कवर करने के लिए जो बेडरूम वगैरह होते हैं, किचन वगैरह, जो छोटे स्मॉल स्पेस जहाँ बेड आ जाता है, सोफा आ जाता है फर्नीचर से, वहाँ उसी क्वालिटी की कट पीस आती है, सेम टू सेम। वो सस्ती होती है, उसके मुकाबले आधी रेटों में होती है वो। तो वो नहीं, बट बजट, ये अल्बेटा में ही मिलता है क्या, कि अल्बेटा, ये आप अलग डुमरी, अलग बोल कुमारी, रहे सब हैं? सब कुमार क्वालिटी के कट पीस आएंगे। नहीं, बट फिर वो फर्क पड़ जाता है ना, मतलब कहीं कुछ दिख रहा है कहीं कुछ दिख रहा नहीं है, नहीं, मतलब भले ही आपने कवर भी कह दिया, फर्क कहीं उतना कुछ नहीं दिख रहा है। दिखेगा, क्वालिटी सेम होती है ना वो साइड। क्यों, उसमें उसमें तो आप ग्रे दिखा रहे थे वीडियो में, जो मैंने देखा उसमें तो आप कुमारी में दिखा रहे थे कि ग्रे रंग आता है और अल्बेटा वाइट है तो ना, इसलिए अल्बेटा तो। के कट पीस आते हैं ना व्हाइट में ही। अच्छा ठीक है। देखिए, आप हमारे एक ऑफिस का वीडियो बनाया हुआ है, अश्विनी मार्बल ऑफिस, लिखेंगे ना यूट्यूब पर, तब आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी अल्बेटा से रिलेटेड। क्योंकि हमने ऑफिस में अल्बेटा के टाइल और कट पीस दोनों लगाए हुए हैं। टाइल तो फिर वो हुआ ना, टाइल तो मिट्टी वाली हुई, नहीं मिट्टी नहीं, की हुई। यही तो कंफ्यूजन अच्छा है। अल्बेटा मार्बल की टाइल होती है वो। अच्छा, मार्बल की टाइल मतलब मार्बल का उसमें अल्बेटा की कट टाइल पीस हो है। जाती है, हाँ। अच्छा 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 अच्छा। अल्बेटा की ही कट पीस होती है। मतलब जैसे क्रैक ब्लॉक आते हैं ना, तो उनको कटिंग करते हैं तो उनमें से वो टाइल बनाते हैं, और जो साफ होते अच्छा हैं उनकी ठीक है, मैं स्लैब बनती समझा। है। तो दो चीजें, एक तो आपने इसमें, मैंने उसमें देखा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी आपने दिखाया था उसमें, तो इसकी थिकनेस कितनी होती है स्लैब की जो आप देते हैं? थिकनेस सर, मकराना के अंदर कोई भी मार्बल ने आपको 15 से 16 mm सब में मिलेगी। ओके, 15 से 16 जी, कोई भी मार्बल लें, चाहे रेट से कोई मैटर ही नहीं है उसका, ये थिकनेस तो आएगी। 18 नहीं होता है? कुछ नहीं, जगह मैंने 18 का भी देखा है, तो इसलिए वो पूछा। तो सर क्या, कस्टमर को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे अलग अलग थिकनेस में काट देते हैं। मकराना में आपको कोई भी 18 में नहीं देगा। क्योंकि जब गैंगस्टो यूनिट है ना, कटिंग करने की, मार्बल कटिंग करने की जो यूनिट है ना, वो करीब 200-300 यूनिट है। तो सबने एक स्टैंडर्ड फिक्स थिकनेस कर रखी है। तो कोई भी क्वालिटी का ब्लॉक कटे वो उसी थिकनेस में कटेगा, उसकी चाहे टाइल बने चाहे स्लैब बने। अगर कोई 17, कोई 18, कोई 16 कटेगा तो फिर वो अलग अलग टाइलों के अंदर अलग अलग थिकनेस आ जाती है। तो फिक्स ही कर रखी है 15 से 16 mm। और 1 mm का फर्क भी इसलिए है क्योंकि जो काटने के सेगमेंट होते हैं ना, वो जैसे यूज में आते हैं ना, पुराने होते हैं, महीने 2 महीने कटने के बाद, तो वो 1 mm उसमें कम हो जाता है, बस वही फर्क आता है, उससे ज्यादा फर्क अच्छा, नहीं। एक चीज और मैंने देखी, वो आप वो दिखा रहे थे, वो नकली वाला जो अल्बेटा होता है, हाँ हाँ जिसमें आपने दिखाया कि वो नमक के साथ में, मतलब मुझे अच्छी लगी वीडियो आपकी, इसलिए मैंने बोला आपसे बात करके हाँ, थोड़ा सा। बिल्कुल सर। जो वीडियो में दिखाया वो अंबाजी मार्बल होता है, गुजरात का। वो टूट जाता है थोड़े टाइम के बाद, कच्चा हो जाता है। अब ये बताइए, अब जैसे इतना सारा लॉट लेना है, मतलब बुरा नहीं मानिए, एज अ कस्टमर मैं पूछ रहा हूँ, एक तो पहली चीज पेमेंट का कैसा सिस्टम होता है, दूसरी चीज मतलब वो उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर होएगी?
हाँ बिल्कुल, कि पेमेंट का मतलब आप जो मैं देख रहा हूँ वही चीज मेरे घर आ रही है, क्योंकि कहाँ से कहाँ लाना, मतलब नहीं सर, वो जाता है झारखंड, आसाम, गुवाहाटी, दूर दूर जाता है नहीं इंडिया नहीं में। वो ठीक है भाई साहब, वो तो देखिए जी पहली बार मैंने आपसे ले लिया, दूसरी बार में अगर एक वो समझ आया, रिलेशन बना, तो दूसरी बार लेना बहुत आसान हो जाता है। जी बिल्कुल, पहली बार तो आदमी अमेजोन में भी खरीदने से डरता है ना, सही बात है। कि भाई सामान भेजेंगे नहीं भेजेंगे, एडवांस ले रहे हैं तो। नहीं, एडवांस पहली हम बार तो लेते हर नहीं हैं। आदमी एडवांस नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, पहली बार तो आदमी अमेजोन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में भी डरता है। बात तो आपकी एकदम सही है। तो फिर मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये फिर क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होती है कि जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं फाइनल कर रहा हूँ वही चीज आ रही है और उसमें नहीं देखो होगा। चीज तो वही आएगी, लेकिन वो ओरिजिनल है या नहीं है उसका भी कैसे श्योर होता है वो बताता हूँ मैं आपको। हम्म। भाई आप यहाँ आए, आपके सामने ही गाड़ी लोड होती है, पहला बात तो। अच्छा। ठीक है, ट्रक आपके सामने लोड होगी और 1 बाय 1 पीस का मेजरमेंट होता है स्लैब में। ओके। ठीक है, और आपके सामने ही रवाना होती है यहाँ से, ट्रक के नंबर देते हैं और दिल्ली तो दूर भी नहीं, दूसरे दिन पहुंच जाती है यहाँ से। ओके। मार्किंग करके देते हैं हर एक स्लैब के ऊपर। हम्म। हर एक की साइज अलग अलग होती है। आप चाहे तो हम्म। 5-10 पीस पे सिग्नेचर कर सकते हैं। ये तो हो गई कि ओके। यहाँ से वहाँ वो का वही पहुंचेगा जिसकी। हम्म। ठीक है, हम्म। और दूसरी बात है कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत है मार्बल के अंदर, सेम टू सेम दिखते हैं सारे। हम्म। उसका ऐसा है कि आप ट्रस्टेड दुकान पे 2-4 दुकान के देख के आइए। हम्म। ठीक है, उनके कस्टमर रिव्यू फीडबैक, जैसे हमारे से दिल्ली में या कोई आसपास लेके गए तो हम उनको आपको नंबर दे सकते हैं उनके, क्योंकि अगर उनको हमने सही दिया तो फिर नेचुरली आगे भी नहीं सही देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही है ना, तो दिल्ली दिल्ली में में हाँ, नहीं जो भी मैं हम क्या है कि देखो, मेरा नाम तो विजय जोशी है, ब्राह्मण है। तो हम्म। शुरू से ही 20 सालों से सबके एड्रेस नोट कर रखे हैं, जो भी मार्बल ले जाते हैं उनके नंबर, घर नंबर सब। बिल्कुल। तो ओके। ठीक है, जैसे ही कोई कस्टमर, हमारा बिजनेस तो चलता है सर, वापस रिपीट होते हैं, सही मार्बल देते हैं तो वापस उनके रिलेटिव फ्रेंड आते हैं। हम्म। तो नहीं बिल्कुल वो तो है ही है जोशी जी, और मैं बोल रहा हूँ मैंने आपका वीडियो वीडियो तो मैं देख रहा हूँ ना, कुछ मेरे को जी जरूरत जी है मैं देख रहा हूँ, बट अभी पहले कोई किशनगढ़ देखा तो मेरा दिमाग में आया कि वहां बात करूं, फिर उसके बाद अच्छा हुआ आपका देखा तो फिर कम से कम जी मेरे को मैंने किशनगढ़ से पहले सोचा कि मैं चीज अगर लगानी है अच्छी लगाएं, और मतलब बट हाँ किस तरह बजट में फिट करें, ऑब्वियसली हर आदमी के दिमाग में बजट सबसे बड़ी चीज होती है। हम्म बजट और कैसे आएगा, कितना पैसा एडवांस देना है, क्या देना है, कैसे लाना कैसे होएगा, वो सारी चीजें इसलिए फोन पे मतलब, हाँ ताकि निश्चय। कई चीजें अच्छा मतलब, क्योंकि मैं ऑब्वियसली जिससे बनवा रहा हूँ वो तो ऑब्वियसली अपनी तरफ से अपने पार्टी को आगे कर रहा है। मैंने ये मतलब मैं सर्च कर रहा था, इसीलिए मेरे को समझ आया कि मैं अलग से बात करूं, क्योंकि वो हाँ वो तो उनके फिक्स मतलब होते हैं वो तो। तो पहली चीज उन्होंने वही कही कि भैया आप अपने आप लाएंगे तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ हाँ तो वो मतलब जबकि अब वही वाली बात है, तो मेरे को इसलिए मैंने आपसे यही सवाल पूछा भाई क्वालिटी का क्या है, यहाँ आकर कुछ और मिला या वो हो गया तो कोई ट्रक वापस तो जाता नहीं है। नहीं नहीं, तो वापस क्यों ये नहीं नहीं जाता। हो कि गड़बड़ चीज मतलब प्रॉब्लम में ना फंसे, कोई पहली बार डीलिंग कर रहे हैं बड़ी वाली, तो फिर वो वही भरोसे वाली बात है। बात नहीं तो बिल्कुल, सारी एक्चुअली भरोसे वाली है। बिल्कुल सही बात है सर। तो पहला तो ये है कि आप आए, दिल्ली से आकर के ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं धोखाधड़ी के, क्योंकि कई केस है, दिखाते कुछ है, लोड कुछ कर देते हैं, वहां पहुंचता है फिर वो प्रॉब्लम होती है। फिर हम्म। कस्टमर बेचारा इतनी दूर वो क्या करे वहां से। हम्म। हम्म। तो इसलिए आप आके लेंगे तो वो चांस तो वैसे दूर हो जाएंगे कि आपने जो लिया वही पहुंचेगा, पहला तो ये श्योर हो जाएगा। हम्म। दूसरी बात रही कि मकराना ओरिजिनल डुप्लीकेट, तो आप मार्केट में देखेंगे तो हम आपको दिखा भी देंगे कि डुप्लीकेट की है ये दुकानें हैं, या आप देखिए आओ अकेले जाके, तो सेम टू हम्म। सेम रेटें उनकी कम होती है, वहां भी आप देख सकते हैं, कंपेयर हो जाता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और बताइए, अल्बेटा जो या मकराना का जो भी आप कह रहे हैं, इसमें मेंटेनेंस होता है कि कितना मेंटेनेंस होता है, मतलब नहीं 4-5 साल में ये कुछ क्या भी नहीं है, मतलब एक बार लगने पॉलिश? के बाद कुछ भी नहीं करना होता सर। 8-10 साल बाद अच्छा। अगर चाहो तो पॉलिश करवा लो वापस। हम्म। वो कोई स्क्रैच बट वगैरह मान लीजिए यूज में लेने से आ जाते हैं, बाकी तो कोई खराब नहीं होता है।
मतलब वो इटालियन वाला तो इपॉक्सी निकल गई और वो हो गया, वो वाले पंगा तो नहीं है ना, मतलब बिल्कुल इसलिए मैं सही सोच सही रहा कह था रहे हैं, इंडियन लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इटालियन में तो है ना, इसीलिए तो वो यहाँ इंडिया में देखो, मैं आपको बताऊँ, अल्बेटा 300 रुपए से लेके 700-800 तक इसलिए आता है। और इटालियन इटली से आके भी आप सोचो कि 200-400 रुपए में दिल्ली में सेल हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो पत्थर 50-60 रुपए का ही है। वो इटली गवर्नमेंट का टैक्स लग गया उसके ऊपर, एक्सपोर्ट का। अरे नहीं, मैं तो सीधी बात है भाई साहब, वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान में इटालियन चीज चलती नहीं। हाँ हाँ, सही बात। तो वो क्या है कि यहाँ ब्रिटिश एक ने बार हम राज देख करा चुके था। हैं ना, इटालियन बेड़ा गर्क कर देते हैं दो किलो देश। खैर वो तो आपने देखा होगा, लगा हुआ है ना। नहीं, बहुत जगह देखा है। हाँ। और मैं बताऊं, जो दूसरी बात है वो ये भी है कि नए नए जितने घर बन रहे हैं उनमें इटालियन लग रहा है। और क्योंकि उनमें लुक और एक तो नाम है इटालियन है, हम हिंदुस्तानियों को लगता है जो भी फॉरेन चीज है उसकी वो अच्छी होती है, जो सही कह रहे हैं, बिल्कुल। सफेद चमड़ी अच्छा होता है, हम लोग नहीं, सबको यही बिल्कुल लगता सही कह रहे हैं। अभी मैंने पिताजी की आंखों का ऑपरेशन कराया था, तो है। उसने कहा कि इम्पोर्टेड लेंस लगाना है इंडिया का। तो एक बार का तो मैंने खुद ने कहा था, मैंने कहा नहीं नहीं, इम्पोर्टेड लगाना है। तो फिर उसने बताया कि केवल नाम का फर्क है, इंडिया वाले बढ़िया, उल्टा इंडिया के ये है, यही जाके वहाँ कंपनी लगा चुके हैं। नाम बताया उसने ओनर का गूगल पर। तब फिर हमने वो इंडिया वाला लेंस नहीं लगवाया। वही नहीं, बट दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूँ, वो जो दूसरा चीज है वो ये है कि इटालियन लगने के बाद ना वो एक वो जो जिसे कहते हैं ना चमक आ जाती है, हाँ हाँ। वो इसमें नहीं आती है इंडियन में, तो नहीं नहीं, इसलिए मेरे क्यों नहीं को आता? इंडिया मार्बल में सर शाइनिंग शानदार आती है। मकराना मार्बल में तो कांच के जैसे हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता पानी कहाँ है और मार्बल कहाँ है। और इसमें वो क्रिस्टल्स भी नहीं आते हैं। हाँ, क्रिस्टल तो बहुत ही अल्बेटा में नई के बराबर होते हैं। ओके। कोई एक दिक्कत नहीं। मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा दुकानें देखी है, कुछ नया चल रहा है, वियतनाम वाइट, स्विस वो वाइट, ये नया भी नहीं है कुछ। सर, वो हमने 5-6 साल पहले बेच बिचा के बंद कर दिया। अच्छा, मतलब यहाँ दिल्ली में आजकल मार्केट में ना बहुत वो आया हुआ सफेद है, सफेद दिखता मतलब। है और उसमें 2 पैटर्न आते हैं। एक में तो ब्लैक धारियां आती है व्हाइट के अंदर, और एक प्योर व्हाइट आता है। हाँ, तो मंदिर भी बहुत बने हैं उससे एकदम, मतलब हाँ, काफी देखे हैं मैंने तो मार्केट में हमने उनसे मंदिर। खूब मार्बल लिया था, 200-300 स्लैब ली थी उस टाइम करीब। हम्म और वियतनाम बोल के ही दिया था, और वापस कस्टमर लेके भी गए थे वियतनाम, डिमांड उसकी। लेकिन उसके अंदर बाद में ये 4-5 साल बाद है ना, वो इतना हार्ड नहीं है मकराना के मुकाबले। उसको जब लोड करते हैं तब उसमें टुकड़े उतरते रहते हैं। अच्छा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है उसकी, एक कमी यही है। और ये वियतनाम वाइट और स्विस वाइट ये दोनों सेम ही है, मतलब कुछ भी कह लो उसे हाँ नाम। हाँ, हाँ वो भी देखा, क्योंकि वो भी एकदम साफ लग रहा था, बहुत सफेद। हाँ, बट सफेद मुझे हो। ये अच्छा, एक ये अल्बेटा में लाइंस होती हैं, वो जो डिजाइन होते हैं कि वो सफेद होता है पूरा, ये मतलब वो जो डिजाइन कुछ मैंने देखे थे वो अल्बेटा में डिजाइन आती है। माइकल एंजेलो, ये हाँ। अच्छा, माइकल एंजेलो, ये तो इम्पोर्टेड आ गए। तो ये सारे ये क्योंकि ये इटालियन में डिजाइन मैंने देखे थे, हाँ, कि इटालियन में मतलब डिजाइन होती है। और वो इटालियन में तो ये है कि आधा तो इसको भगवान ने बनाया है, आधा इंसान बनाता है। मतलब उसके फिलअप करना है, एपॉक्सी करना है, सारा डेकोरेशन करना पड़ता है, मेकअप किया हुआ आता है। और वो मेकअप जब पहुंचे लगते हैं घर में, यूज होता है डे बाई डे, वो उतर जाता है 2-3 साल में सारे। असली नहीं कहानी ठीक है, उसकी। बिल्कुल वो वही में तो ऐसा है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज और बताइए, तो फिर जो आप बोल रहे हैं वो आने का कैसे है यहाँ से, शताब्दी बेस्ट बेस्ट क्या रहता है? मकराना के लिए सर वो ट्रेन मंडोर है आपकी, हम्म जो रात को 10 बजे टाइमिंग होगी शायद, और सुबह 5-6 बजे पहुंचती है यहाँ। मंडोर एक्सप्रेस दिल्ली से? हम्म। अच्छा, मंडोर क्योंकि एक्सप्रेस कई तो कस्टमर वो आते कहाँ हैं है? तो दिल्ली से अजमेर कहाँ तक है? जोधपुर जाती है वो। जो हाँ, तो अच्छा, तो ये कहाँ मकराना रुकेगी बीच में, हाँ, स्टेशन है? मकराना स्टॉपेज है। हाँ, अच्छा, ओके, तो मकराना। वो ट्रेन है। नहीं तो ड्राइव करके आ सकते हैं दिल्ली से, बट हाँ, ड्राइव में कितना डिस्टेंस है लगभग? ड्राइव में ये मान लो सर 450-500 किलोमीटर है। नहीं नहीं, फिर नहीं होगा, 250 तो यहाँ से वही है, 250 जयपुर हुआ। 250 जयपुर है और क्या? जयपुर से ये मकराना 120।
हाँ वही हो गया, तो 500 नहीं हुआ ना। हाँ तो जयपुर अजमेर, हाँ वही 400 किलोमीटर के करीब हो गया। 400 किलोमीटर नहीं, ड्राइव नहीं हो पाएगी फिर। जी। ओके। अच्छा, दूसरी चीज जोशी जी, ये मतलब फिर एक चीज और था, मतलब क्या कहते हैं, एक तो फिर आकर देखना, दूसरा आप बोल रहे हो नक्शा, और तीसरी चीज है लॉट। तो ये क्या लॉट उसी टाइम उतना अवेलेबल, इसका कैसे तो करें? अब मतलब लोड हाथों सामने होता है सर, अपसेंट में हम किसी का मार्बल बेचते नहीं है, आज तक भी नहीं भेजा। कस्टमर आते हैं उनके सामने वो सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 बाई 1 पीस का मेजरमेंट नहीं नहीं, करते बट हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा क्योंकि वो एरिया बड़ा है, तो तो फिर 4000 मतलब फीट इतना। से बताऊँ, 4000 फीट है ना, मार्बल के हिसाब से ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके। यहाँ से जो भी जाता है 10,000, क्योंकि यूपी और झारखंड बिहार जाती है ना वो गाड़ियाँ, 10,000 स्क्वायर फीट से नीचे लेती नहीं है। अच्छा। ओके। गुवाहाटी दूर के नहीं डिस्टेंस पर। मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि मैं आया तो मतलब जो कुछ पसंद आए तो उसमें क्वांटिटी मिल जाएगी, मैं उस हिसाब से सवाल कर रहा था। हाँ क्वांटिटी का प्रॉब्लम नहीं होएगा। क्वांटिटी की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास 200 स्लैब एनी टाइम अवेलेबल रहती है मकराना की, जिसमें और ये डूबे एक ही ट्रक में चला जाता है, ये एक ही हाँ बार में चला जाता है? आराम से। ओके। ठीक है जोशी जी, मतलब थैंक यू, आपने टाइम दिया, मतलब मैं वही नहीं, टाइम आप लोगों की सेवा के लिए। अच्छा जोशी जी, पेमेंट का आपने मतलब वो नहीं बताया, क्या पेमेंट कैसे करते हैं? कितना एडवांस होता है और कितना वहाँ पे है? सर एडवांस का है ही नहीं, बस जैसे आपको पूरा ही देना होता है पेमेंट। तो जैसे लोड हो गया, यहाँ से ट्रक रवाना हो गई ना, तो बस पूरा पेमेंट ही करना होता है। अच्छा, 100% एडवांस है? हाँ, केवल ट्रक को किराया आप वहाँ दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे आपको लगेगा ना, सामने लोड हो जाएगा। अच्छा, और इसमें और कुछ चीजें हैं, छोटी बड़ी चीजें, और कुछ मतलब ये नहीं हो कि लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम हो, ये ट्रक का पास, ये खर्चा, नहीं नहीं, वो आपको कुछ खर्चा, नहीं मतलब करना। कुछ और भी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। यहाँ से दिल्ली के लिए रोज 20-30 गाड़ियाँ निकलती है मकराना हम्म से, और कुछ भी नहीं। ट्रांसपोर्ट पे अपन डिमांड देते हैं कि हमारा इतना वेट है, तो वो किराया बता देता है। वो किराया होता है, उसमें से आपको वहाँ पहुँचने पे देना होता है बस। और लोडिंग जीएसटी ये होता है सबसे। तो मैंने नहीं, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट कुछ अलग से आपको चाहिए होते हैं क्या, डॉक्यूमेंट इसलिए चाहिए सर? ट्रक को ट्रांसपोर्ट के लिए दिल्ली के लिए? नहीं नहीं, आपका एड्रेस बताना होता है बस, सिंपली आपके मोबाइल नंबर। अच्छा, सिंपल, और कुछ नहीं होता? नहीं नहीं, और कुछ नहीं है। मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ और जो ये नहीं हो, आप मतलब सही मेरे कह रहे को हैं, इतनी कोई बातें टाइम। इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, नहीं, सही बात है। यहाँ स्पेशली नेगेटिव सरप्राइज हो के भैया ये तो मतलब बताया नहीं, आप बोलेंगे ये तो कॉमन है, आपको पता होना चाहिए, नहीं मतलब नहीं, ये आप चीज सही नहीं, कह तो रहे थे। छोटी छोटी पहले चीज भी इसलिए पहले पूछ रहा हूँ मैं। आप सही कह रहे हैं, 4-5 साल पहले यूपी के लिए कोई होता था ऐसा फॉर्मेलिटी आप बता रहे, वैसे नक्शा लेके आना पड़ता था घर का। ओके। इसमें अप्रूव होता था नक्शा, वहाँ नगर पालिका या क्या बोलते हैं, नगर परिषद से। तब यहाँ से मार्बल जाता था। वो सही कह रहे हैं आप, पहले यूपी में था ऐसा। नहीं, बट फिर एंड में वो तो ये है ना कि मैं आप ये ऐसे नहीं, मतलब घर तो पहुंचाने का तक आपका रहता है ना कि ये हुआ कि गाड़ी निकल गई और सब खत्म? नहीं नहीं, हमारी गारंटी सर आपके घर पहुँचने तक की, फिटिंग होने तक की, ओरिजिनल मकराना मार्बल की, और विदाउट फिलिंग होने की हमारी 100% गारंटी रहेगी, निश्चिंत रहे आप। ये आप लिखित में देते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल के ऊपर हम आपको लिख के देंगे। ओके, ठीक है विनोद जी, मतलब फिलहाल तो मेरे जो सवाल थे यही थे, एंड थैंक यू टाइम के लिए। हाँ मैं मतलब हाँ थोड़ा सा तो अच्छा, मोटा मोटा अगर ये जिस तरह जो आपने बताया है कि थोड़ा सा स्लैब और थोड़ा सा वो कर लें, तो इससे हमारा, अगर हम अल्बेटा भी लें, अच्छी क्वालिटी चीज लेना चाहता हूँ मैं, तो कितना मतलब एक एवरेज खर्चा पड़ जाएगा मेरा? अल्बेटा एक तो अगर जुबली मैं भी सारा ही आता है। अल्बेटा लूं, अगर मैं प्योर अल्बेटा लूं, प्योर, मैं दोनों चीजों में जानना चाहता हूँ। एक तो आपने बोला कि मिक्स एंड मैच कर लो, कि जैसे कमरे में ये जो बेड जो उसके नीचे आएगा तो थोड़ा सा दूसरा क्वालिटी लगा लो और इसमें ये कर लो। जी साहब। एक वो ऑप्शन में करें तो कितना खर्चा अप्रोक्सीमेटली पर स्क्वायर फुट पड़ जाएगा? और अगर मैं पूरा अल्बेटा करूं कि स्लैब नहीं वो नहीं, क्योंकि
मेरे को नहीं पता आगे वो लगाने वाला कि अब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, तो फिर तो कितना खर्चा पड़ेगा, मैं दोनों अंदाजा जानना चाहता हूँ। सर देखो, अगर पूरे में स्लैब लगाते हैं पूरे घर में, और पूरे में अगर अल्बेटा की स्लैब लगाते हैं, तब तो ये 4000 स्क्वायर फीट का हो गया सीधा सीधा ही 10-12 लाख रुपए। अल्बेटा एक मिनट, अगर अगर इसमें ओवर कितना लेते हैं, कितने % एक्स्ट्रा लेते हैं? मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब 4000 स्क्वायर फुट है, तो मेरे को इससे वेस्टेज और वो कितना % एक्स्ट्रा लेके सर चलना इसमें पड़ेगा? कोई वेस्टेज लेने की जरूरत ही नहीं है। मकराना मेजरमेंट होगा यहाँ से, मकराना मार्बल का, ठीक है। तो उसके अंदर जो ट्रेडर मेजरमेंट होता है वो होता है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। तो अच्छा। उसके अंदर वेस्टेज आपके जेब से लगती नहीं है। नहीं तो 10% जो लोग है ना, उसमें नाप ही गलत दे देते हैं यहाँ से, तो फिर वह कम पड़ता है। और अभी नोएडा के लिए एक कस्टमर हमारे से लेके गए थे, पुनीत जी नाम है, आप बोलोगे तो नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। तो वो ले गए थे 1 महीना पहले, उनके 1200 फीट ही चाहिए था। 1200 स्क्वायर फुट? हाँ, केवल वो आके लेके गए थे, मंडोर से आए थे। और वो ट्रेन उनकी इसलिए सुटेबल थी कि सुबह 4-5 बजे वो यहाँ उतरे, दिन में उन्होंने मार्बल पसंद किया, लोड किया, शाम को 10 बजे वापस यहाँ से निकल गए। ओके। और उनका ये एक्सपीरियंस था कि सर आपके मार्बल में बरकत बहुत है। मतलब वहाँ ले गए ना तो वो और ज्यादा निकल गया 100-200 फीट। तो उन्होंने कहा कि मैंने 1-2 जगह टाइल लगानी थी, वो कैंसिल करके ये मार्बल लगा रहा हूँ। ओके। जी मैं अगर आपको वो नहीं हो और उनको भी नहीं हो, तो मैं बिल्कुल, अगर उनका लग गया है तो मैं देखना भी चाहूंगा। मतलब अगर नोएडा ही है तो मेरे लिए तो आराम होएगा, या दिल्ली में कोई आपका, दिल्ली में आपके किसी कौन के सा भी एरिया यहाँ है? मेरे को बता सकते। मैं ये साउथ में हूँ। दिल्ली साउथ में है ना? नेहरू प्लेस अगर आपको आइडिया हो। अच्छा सर, ऐसे तो नहीं। दिल्ली का है आपको आइडिया? दिल्ली ऐसे 1-2 बार गए जरूर है आपकी। ये बताइए, राजीव आप मेरे को चौक हो बताइए गया। ना, दिल्ली में किधर किधर, अगर आप मेरे को कुछ आइडिया हो आपको। मार्बल का मैं जैसे अभी नोएडा आपको, भी है। अच्छा दिल्ली का, चलो मैं एक सेकंड रुको, आप लेट तो नहीं हो रहे हो? नहीं, मैं लेट नहीं हो रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं 2 बात मिनट करना हमारी, चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कहीं देखा जाए और अगर ऑब्वियसली वो भी राजी हों हाँ हाँ, तो वो सर मतलब। जो लेके गए थे पुनीत जी, मैं नंबर बताऊँ, वो हमारे थे कुमारी क्वालिटी लेके गए थे, वो मकराना की। कुमारी? हाँ, अच्छा। सबसे सस्ता आता है जो, वो होगी करीब 70-80 रुपए की स्लैब। इस तरह एक से स्लैब यानी कितना एरिया हुआ? स्लैब मतलब स्क्वायर फीट, 70-80 रुपए पर स्क्वायर स्क्वायर फीट फुट? की। जी जी। नहीं, अगर आप स्लैब कह रहे हैं तो मतलब पर 1 स्क्वायर फुट हुआ उसका मतलब। हाँ, स्लैब का मतलब थप्पी, बड़े पीस को बोलते हैं सर स्लैब। हम्म। ओके। जी सर देखो, दिल्ली के मैं आपको कुछ एड्रेस बताता हूँ। सूर्य निकेतन विकास मार्ग एक्सटेंशन, ICICI बैंक, आनंद विहार ब्रांच, दिल्ली। ओके। करकरडुमा मेट्रो स्टेशन। एक तो ये कस्टमर है, ये लेके गए। अल्बेटा कौन लेकर गया है? अल्बेटा इनमें से कोई लेके गया है? अल्बेटा का ऐसे है कुमारी लेके गए? अब सर ये लेके क्या गए, ये क्या कि याद नहीं रहते। जो अभी 1-2 अच्छा, महीने ठीक में है। ले गए ना, उनका तो हम बता सकते हैं, लेकिन कई कस्टमर साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, ओके ओके ओके। तो उनका वो पता नहीं लगता फिर। अल्बेटा एक कस्टमर का कंफर्म है, मैं देखता हूँ ये चीज़। डबवाली धुर्री। अच्छा, वो एक काम करिए ना, वो आप देखकर, आपके पास मेरा व्हाट्सएप है, वो आप कर दीजिएगा, वो जब भी आपका हो। मतलब मुझे, मैं वो अंदाजा आपसे वो पूछ रहा था ना कि अगर अल्बेटा कंप्लीट लगाएं जी, तो कितना खर्चा है, और अगर जो आपने मिक्स एंड मैच का आइडिया दिया तो कितना खर्चा पड़ेगा। हाँ वो बिल्कुल सर, आधा आधा आ जाता है। एक ये रानी खेड़ा गांव है दिखता आसपास के, दिल्ली के। मैं आपको रानी खेड़ा, दिल्ली, वो सर आधा हो जाता है जस्ट उसके कट पीस लगाने से। आप हमारे है ना अश्विनी मार्बल ऑफिस लिखेंगे ना यूट्यूब पर, तब वो आ जाएगा। एक संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर कोई एरिया, वहाँ गया हुआ है। हाँ है। वहाँ लेके गए हैं हमारे से श्याम सुंदर जी, कृष्णा ट्रेडर्स नाम से। और घर के लिए ये सब घर के लिए ही जा रहा है ना? घर के लिए, घर के अलावा हो जाता है नहीं सर, घर का ही है सारा ही। और
दिल्ली का मैं आपको एड्रेस अल्बेटा का जो लिखे उनका बता दूंगा, भले आप देखना चाहें तो। हाँ ठीक है, मतलब एक मैं प्रीतमपुरा है, प्रीतमपुरा हाँ ठीक है। दिल्ली, वहाँ बसंत कुंज एक और है, वहाँ भी गया हुआ है। वसंत कुंज गया हुआ है। हाँ, एक है मंगोलपुरी, नियर मंगोल बुद्धा विहार फेस 1। यार मंगोलपुरी में तो विनोद जी खुद इतना मार्बल की पूरी दिल्ली की मंडी मंगोलपुरी है। हाँ बिल्कुल गया हुआ है सर, मनीराम जी गर्ग है। अच्छा। 1/16 बुद्ध विहार फेस 1 दिल्ली 41। नहीं मंगोलपुरी छोड़िए, ये वसंत विहार में अगर बसंत कुंज, हाँ वसंत कुंज जो हाँ यहाँ लेके गए विनोद कुमार जी अग्रवाल है। मकान नंबर B-3, फ्लैट ही बनाया था। चलिए वो एक काम करेंगे, वो मतलब मैं ऑब्वियसली व्हाट्सएप पर भेजूंगा कि आज राजस्थान में क्या इंटरनेट को एग्जाम के कारण बंद कर रखा है। एक कस्टमर है वो अच्छा। करोल बाग है दिल्ली, वहाँ लेके गए हैं, म्युनिसिपल मार्केट। बहुत ले जाते हैं सर, और हम एड्रेस इसलिए बताते हैं क्योंकि हमारा मार्बल से होता है। क्योंकि एक शक्ति नगर है नगिया पार्क के पास, नागिया पार्क कोई होगा, दिल्ली तो खुद ही अपने आप में। शक्ति नगर में समझ गया मैं आपने दो बोले, दो मेरे को समझ में आ रहे हैं, बाकी तो अशोक विहार कोई है जगह, वहाँ गया हुआ है। हाँ है, मतलब वहाँ, हाँ चलो मैं आपको अल्बेटा का बता देता हूँ, ये कंफर्म अल्बेटा का मैं देखना चाहता था। ये लेके गए थे सर, श्रीमती अलका बेंगानी, इनका ज्वेलरी का काम है, और अशोक विहार में लेके गए हैं। ये है, चलिए ठीक है, ये बाद में कर लेंगे, मतलब मैं एक बार वो, क्योंकि आपका अश्विनी मार्बल्स के नाम से मैं देख लेता हूँ और क्या क्या वीडियो आपने डाली, अब देख के ऊपर होगा और मेजरमेंट के ऊपर होगा, दोनों पर मिल जाएगा। ओके, तो ये फिर आप अगर आपके पास वो कुछ व्हाट्सएप हैं जिसमें मतलब वो डिजाइन या कोई रेट वेट हैं, तो वो भी हाँ, मेरे को वो आप तो मैं व्हाट्सएप आपको जो करना है आप कर दीजिएगा। हाँ वो तो मैं इनफैक्ट अभी हाँ वो थोड़ा देख रहा हूँ, तो मैंने बोला आपका अच्छा लगा मुझे अच्छा वीडियो। भाई साहब अब बात खत्म कर रहा हूँ, खत्म करते हुए वीडियो बहुत अच्छा बनाया आपने सर, बस आपके जैसे ही हम सर, बस जो जानते हैं वो उसके ऊपर डिटेल डाल दी सर। नहीं बट अच्छा वो मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, वीडियो देखा और मतलब कुछ अच्छा लगा, तभी फोन करके इतनी देर आधे घंटे से बात कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू। तो थैंक यू, वीडियो बनाने के लिए भी थैंक यू, और आपने बात ओके जी, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे और हम हेल्प करेंगे कि आपके घर में भी अच्छा मकराना मार्बल लग सके। दोस्तों अगर आपको भी मार्बल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इन नंबरों पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर हम अवेलेबल हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके घर में भी ओरिजिनल मकराना और अच्छा मार्बल लग सके। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।